प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का हम पिछले कई दिन से अध्ययन कर रहे हैं। कल तक हमने उनके जो संकलित जो पद हैं उनमें से 18 पदों का अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के पद आज देखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के आगे के पद। यहाँ 19वें पद के प्रारंभ से पहले मैं एक बार पुनः आपको 18वें पद का सारांश बता देता हूँ, जिससे आगे के जो भाव की है उसकी की तारतम्यता बनी रहे। देखिए, कल हमने इसमें पढ़ा था, कल जो अपने अंतिम जो पद था, जीवन की जटिल समस्या बढ़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। यहाँ प्रसाद जी एक विरही जीवन की जटिल समस्या का उल्लेख करते हैं और एक ये प्रश्न करते हैं कि ऐसी विभूति, ऐसा यश, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी पहचान किसकी है जिसने विरही हृदय में धूल उड़ा रखी है, विरही हृदय को जला करके राख कर दिया है। और ये समस्या है जो इतनी उलझनपूर्ण है, एक साधु की जटाओं की तरह आपस में उलझी हुई है। ये प्रसंग चल रहा था। इसी प्रसंग में एक नीचे वाली पंक्ति में एक जो विभूति शब्द आया है, कल शायद हम इस शब्द के जो अलंकार का जब निर्धारण कर रहे थे शायद इस शब्द को भूल गए थे। विभूति जो शब्द है, मैंने कल भी बताया, विभूति शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके अलग अलग हैं, कई अर्थ हैं विभूति के। विभूति का जैसे मैंने बताया आपको, पहचान भी हो सकती है, यश भी हो सकता है, प्रतिष्ठा भी हो सकती है। विभूति का मतलब राख होता है, जैसे मैंने बताया, भभूत जिसको कहते हैं, भस्म जिसको कहते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द एक बार ही आया हो और अर्थ उसके अनेक हों, तो वहाँ पर एक साहित्य में एक अलंकार होता है जिसे शेष अलंकार कहते हैं। इसलिए इस पद की जब विशेष में आप करें, विशेष जब लिखें इस पद की व्याख्या के बाद, तो उसमें विभूति शब्द में आप श्लेष अलंकार लिख सकते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था। इससे आगे जो आगे वाला है वो आज आप देखें। ये जो पद है 19वां पद है ये आपके संकलन का। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। देखिए, ये जो पद है, ये जो पद है, ये पद इस पूरी आंसू कविता का सार है। एक प्रश्न अक्सर उठता है और अक्सर आता है, और प्रश्न ही नहीं, ये जो पद है ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। वो क्यों आता है? इसी वजह से आता है कि इस पूरी कविता का ये सार है। एक प्रश्न और आता है कि प्रसाद की कविता आंसू के नाम की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो देखिए, नामकरण की जब सार्थकता की बात आए तो इस पद से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता का नाम आंसू क्यों पड़ा। नामकरण की सार्थकता, जो नाम सार्थक है क्या नहीं, तो यहाँ इसलिए ये कविता जो ये पद जो है, इस कविता का जो नामकरण है वो यहीं से हुआ है। देखिए प्रसाद क्या लिखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी। अब देखिए, ये इसमें एक ऐसा रूपक बांधा है कवि ने जिसमें प्रकृति चित्रण है, रूपक भी है, और विरही हृदय की जो मानसिक स्थिति है, जो मनोदशा है, उसका चित्रण भी यहाँ कवि ने किया है। तो देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। अब आप देखिए, पीड़ा कैसी है? घनीभूत है। अब घनीभूत जो शब्द है, घनीभूत में आप घन यानी बादल, ये अर्थ भी ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ जिस तरह से नीचे वाली पंक्ति में लिखा है, वर्षा की बात करते हैं, आज बरसने आई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई, तो वर्षा तो कहाँ से होती है? बादलों से। घनीभूत में क्या होता है कि जो नीचे का जो जल होता है, जमीन का जल जो होता है, वो वाष्पीकृत हो करके और बादलों में जाकर जम जाता है, बादलों के रूप में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वही समय आने पर फिर बारिश के रूप में बरसता है। पहला अर्थ। दूसरा, वैसे ही एक ब्रही के हृदय में जो संयोग के जो क्षण हैं, संयोग की जो स्मृतियां हैं, वो उसके मस्तिष्क में छाई हुई रहती हैं। जैसे आसमान में बादल छाए रहते हैं, वैसे ही एक ब्रही हृदय के मस्तिष्क में अपनी प्रेयसी की सुखद स्मृतियां छाई रहती हैं। और वेदना में फिर क्या होता है? दुर्दिन शब्द आया है, दुर्दिन में भी शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ कई है। दुर्दिन का मतलब शाब्दिक अर्थ बुरे दिन। यहाँ जब एक ब्रही की बात आती है तो वियोग की अवस्था, वियोग के दिन, विरह के दिन, उसमें क्या होता है? वियोग के दिनों में जो स्मृति हैं वो आंसू के रूप में बरसने लगती हैं। वियोगी क्या होता है? रोता है। विरह में, प्रेयसी के वियोग में कभी रोता है, तो इसलिए उसके लिए जो बुरे दिन हैं वो वियोग के दिन हैं, विरह के दिन हैं। और विरह के दिन में वही स्मृति जो मस्तिष्क में छा गई हैं वो आंसुओं के रूप में आज बाहर निकल रही हैं। तो एक ब्रही व्यक्ति की मानसिक दशा का यहाँ कवि चित्रण करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, उन्हें भाव समझें आप। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, प्रसाद कहते हैं ब्रही हृदय में जो पीड़ा घनीभूत होकर के जम गई थी, जैसे बादलों में पानी घनीभूत होकर के वाष्पीकृत होकर के जम जाता है, जिस तरह से जल वाष्पीकृत होकर के बादलों के रूप में जम जाता है, वैसे ही विरह की अवस्था में ब्रही हृदय में प्रियतमा के संयोग के क्षण के पल, उसकी यादें, उसकी स्मृतियां मस्तक में छा जाती हैं। और फिर क्या होता है जब विरह हो जाता है? अब देखिए यहाँ दुर्दिन शब्द आया है, दुर्दिन बुरे दिन। अब यहाँ दुर्दिन का दूसरा भाव भी हो सकता है, क्योंकि बुरे दिन तो अपन नहीं कहेंगे, बुरे दिन में बारिश नहीं होती है। इसका अर्थ सूखा से भी लिया जा सकता है, अकाल से भी लिया जा सकता है, या उस समय से भी लिया जा सकता है जब वर्षा की आवश्यकता हो। जो जल वाष्पीकृत होकर के बादलों के रूप में जम जाता है, वही आवश्यकता पड़ने पर अकाल की स्थिति में, सूखा की स्थिति में, बुरे दिनों में आंसू बन करके, बुरे दिनों में बारिश बन करके बरसता है। वैसे ही वियोगी के हृदय में छाई हुई जो स्मृतियां हैं वो वियोग की अवस्था में, दुर्दिन करते हैं वियोग की अवस्था होगा, वियोग की अवस्था जब समय खराब चल रहा है प्रेमी का, उस समय वही स्मृति जो हृदय में छाई हुई हैं वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती हैं और बरसने लग जाती हैं। अब यहाँ एक देखिए, दुर्दिन में आंसू बनकर, ये जो शब्द आया है यहाँ आंसू, इस कविता का नाम भी आंसू है। दुर्दिन यानी बुरे दिन में, खराब समय में, वियोग की अवस्था में। अक्सर ऐसा लिखा है कि विरह की अवस्था में ही, दुख की अवस्था में ही, करुणा की अवस्था में ही कविता का जन्म होता है। आपने सुना होगा, एक पंक्ति है, आहा से उपजा होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कवि। आहा से, पीड़ा से गान उपजता है। ऐसे ही ये आंसू कविता की जो उत्पत्ति हुई है, वियोग की अवस्था में, प्रेयसी के विरह में आंखों से बहने वाले आंसू से ये आंसू कविता का जन्म हुआ है। प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं। अब आप देखें, यदि हम इसमें जब विशेष लिखें तो विशेष में आप तत्सम शब्दावली युक्त भाषा लिख सकते हैं। घनीभूत है, मस्तक है, स्मृति है, दुर्दिन है। दूसरा, जब अलंकारों का संधारण करेंगे तो देखिए दूसरी पंक्ति है, मस्तक में स्मृति सी छाई। जो पीड़ा थी विरह की वो घनीभूत होकर के
मस्तक में स्मृति सी छाई। अब छाने का काम स्मृतियों का नहीं है, छाने का काम बादलों का है। इसलिए यहाँ हमने दूसरा अर्थ लिया श्लेष के माध्यम से। बादल छाते हैं, जब जल वाष्पीकृत हो जाता है तो आसमान में बादल छाते हैं, लेकिन यहाँ स्मृति सी छाई, स्मृति की तरह, स्मृति से तुलना की गई है, सी शब्द आया है, समानता सूचक है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार, स्मृति सी में उपमा अलंकार है। अब देखिए दुर्दिन शब्द है, मैंने बताया शब्द एक है, अर्थ इसके अलग अलग हैं। बुरे दिन हैं, वियोग के दिन हैं, अकाल है, सूखा है, जिसमें बारिश की आवश्यकता होती है तो बादल पर। तो दुर्दिन के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जहाँ शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। लेकिन आप देखें नीचे, वह आज बरसने आई, आंसू बन करके। अब बरसने का काम बारिश का है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि जो स्मृति हैं वो बुरे दिनों में आंसू के रूप में बरस रही हैं। प्रकृति चित्रण भी है इसमें। दुर्दिन में श्लेष अलंकार है, स्मृति सी में उपमा अलंकार है। और विशेष में ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पंक्ति हैं ये इस कविता के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करती है। इस आंसू कविता का जो सार हैं ये पंक्तियां, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये पद रहा। इससे आगे वाले पद में आप देखें प्रसाद क्या लिखते हैं। मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। देखिए, मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा जो सुनते हो, कभी क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं। देखिए इस पंक्ति को आप दोबारा देख लें, इस पद को। मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। देखिए यहाँ प्रसाद क्या कहते हैं। यहाँ प्रसाद एक कवि हृदय, सर्जक हृदय और एक ब्रही हृदय, दोनों के बीच में विभाजक रेखा खींचते हैं। ब्रही हृदय भी प्रसाद का है और कवि हृदय भी प्रसाद का है। उन दोनों के बीच में एक विभाजन किया है प्रसाद ने। यहाँ पर जो कवि हृदय है उससे जो ब्रही हृदय है वो पूछता है। क्या पूछता है? देखिए प्रसाद लिखते हैं, मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा जो सुनते हो। ब्रही हृदय अपनी प्रेयसी के ब्रह में रो रहा है, विलाप कर रहा है, और कवि हृदय उसको आनंद से सुन रहा है और अपनी कविता रच रहा है, क्योंकि दोनों हृदय एक ही व्यक्ति के अंदर है। इसलिए ब्रही हृदय कवि हृदय से पूछता है कि मैं जो, क्रंदन कहते रोना या विलाप करना, मैं जो रो रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, उस रोने में, विलाप में क्या तुम्हें कोई बीणा बजती हुई दिखाई दे रही है जो इतना ध्यान से सुनते, जो सुनते हो। मेरे क्रंदन में बजती क्या बीणा, मेरे रोने में, विलाप करने में क्या कोई बीणा बज रही है जो सुनते हो, जो इतनी तल्लीनता के साथ तुम सुन रहे हो। क्योंकि विरही की व्यथा को, पीड़ा को लोग बड़े गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी को अपना दुख बताना नहीं चाहिए। बिहारी ने एक जगह अपने एक दोहा लिखा है। बिहारी लिखते हैं, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोय। बिहारी लिखते हैं, आपकी मन की व्यथा को मन के अंदर छिपा करके रखिए, क्योंकि संसार रिवाज ही ऐसा है कि लोग सुनते हैं और फिर हंस हंस करके खिल्लियाँ उड़ाते हैं, बांटता कोई नहीं है। इसलिए प्रसाद भी यही बात कहते हैं। प्रसाद का ब्रही हृदय प्रसाद के कवि हृदय से पूछता है कि भैया मैं रो रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, क्या उसमें कोई बीणा सुनाई दे रही है जो तुम इतने गौर से सुन रहे हो। और धागों से इन आंसू के निज कर्णापट बुनते हो। देखिए क्या लिखते हैं,
जब निरंतर आंसू बहते रहते हैं ब्रही के, वो वियोग में रोता है, निरंतर आंखों से आंसू की अनवरत धारा बहती रहती है, उन धारा को प्रसाद ने यहाँ धागा कहा है। क्यों कहा है धागा? प्रसाद लिखते हैं, प्रसाद का जो ब्रही हृदय है वो कवि हृदय से पूछता है कि भैया मेरे जो ये आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं के धागे से निज यानी अपने करुणापट यानी करुणा के वस्त्र, पट कहते हैं वस्त्र को बुनते हो यानी बनाते हो। मेरे ब्रह में जो आंसू टपक रहे हैं यानी ब्रही हृदय के अंदर ब्रह के कारण आंसू निरंतर बह रहे हैं, और लेकिन वहीं कवि हृदय उन आंसुओं के धागे से अपना करुणा वस्त्र बुन रहा है, करुणा रूपी वस्त्र बुन रहा है, अर्थात अपनी कविता का निर्माण कर रहा है। ये भाव है, ब्रही हृदय रो रहा है और कवि हृदय उसी के रोदन पर कविता लिख रहा है, सर्जना कर रहा है। इसलिए यहाँ प्रसाद लिखते हैं, धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हो, मेरे इन आंसुओं के धागे से तुम अपने करुणा के वस्त्र बुन रहे हो, अर्थात ब्रही की वेदना में तुम कविता का सर्जन कर रहे हो। बहुत ही गहरी बात यहाँ प्रसाद ने कही है। यहाँ पर हम देखें, यदि भाषा के विशेष में जब लिखें तो क्रंदन है, वीणा है, करुणापट है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई इसमें तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है। जहाँ हम अलंकारों की बात करें तो करुणापट, करुणा रूपी वस्त्र, और धागों से इन, क्योंकि आंसुओं को यहाँ धागा कहा है, तो इन दोनों में आप रूपक अलंकार लिख सकते हैं। और यहाँ रुदन को वीणा बताया है कि जो रोना है, विलाप करना है, वो कवि हृदय को वीणा दिखाई दे रही है, वीणा सुनाई दे रही है जो उसको कवि हृदय सुन रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो कवि हृदय है और व्रही हृदय जो है, वो दोनों के बीच में एक विभाजक रेखा खींची है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे के छंद कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।